channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about guidance and counseling. आज बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में. देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 एजुकेशन. ठीक है, हमने एजुकेशन पेपर के साथ साथ पेपर 1 की भी क्लासेस आपके साथ साथ चल रही हैं. जो भी इस चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि हम यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन कॉमर्स के भी कुछ वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं और पेपर 1 उसकी क्लासेस साथ साथ चल रही हैं आपकी. काफ़ी सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू और जो फ्री पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रहे हैं. और जो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है कि सिलेबस के साथ साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस तो साथ साथ चलेंगी, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसकी क्लासेस चलेंगी साथ साथ. कि एक दिन हमने 2020 का पेपर सॉल्व किया, एक दिन 19 का, और साथ साथ सिलेबस चलेगा. क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है तो हमें अपनी प्रिपरेशन भी अब थोड़ी सी और अच्छी करनी होगी. ठीक है, तो ठीक है, डिस्कस करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग. तो स्टार्ट करते हैं क्लास को. गाइडेंस एंड काउंसलिंग, देखिए जो स्टूडेंट्स रेगुलर देखते हैं हम बहुत ही इजी टर्म्स में समझेंगे ये वर्ड्स को कि क्या है गाइडेंस, क्या है काउंसलिंग, इनको समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं गाइडेंस की. अगर एक ओवरऑल या नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि गाइडेंस क्या होता है. देखिए किसी को गाइड करना, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई उसको आपने गाइड किया. ठीक है, अब आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसे गाइड कर पाए. समटाइम्स आपने देखा होगा कि आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं, आपके जो और जो होते हैं कि आपके पीयर ग्रुप्स में जिन्हें जो नॉलेज है, जिन्हें कुछ एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको गाइडेंस देते हैं. काउंसलिंग इसका ही पार्ट है लेकिन कुछ प्रोफेशनल तरीके से हम करेंगे काउंसलिंग को. तो बुकिश लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं. गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये जो आपकी क्लास है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये 2 क्लासेस का चैप्टर है. आज हम क्लास लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. गाइडेंस, इट रेफर्स टू एडवाइस प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल ऑफ एक्सपीरियंस टू इम्प्रूव और सॉल्व अ प्रॉब्लम. ये है मतलब कि आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, किस लिए, प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल, जिसे कुछ एक्सपीरियंस है और किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए. किसी को कोई प्रॉब्लम हुई उसको सोल्यूशन करने के लिए आपने गाइडेंस प्रोवाइड की. प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल, आप किस लिए कर रहे हैं कि यू वांट टू हेल्प समथिंग. ठीक, इंश्योर दैट गाइडेंस इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज सर्व्ड. दैट मीन्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ साथ सोसाइटी इंटरेस्ट, मतलब आप हेल्पिंग नेचर, सोसाइटी में किसी को कोई प्रॉब्लम है और आपने उसको गाइडेंस दे दी. ठीक है, तो उसे आप कहेंगे गाइडेंस. अब काउंसलिंग की अगर हम बात करें, प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड असिस्टिंग क्लाइंट्स, जो एक होगा काउंसलिंग बाय ट्रेन्ड पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आप काउंसलिंग करेंगे दैट शुड बी प्रोफेशनल. एक डिफरेंस, तो मेजर डिफरेंस आ गया कि गाइडेंस जो है कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, उसका पार्ट है काउंसलिंग. आप गाइडेंस दे रहे हैं, काउंसलिंग में भी गाइडेंस दे रहे हैं, पर काउंसलिंग में जो आप गाइडेंस देंगे वो प्रोफेशनली होगी, जिसमें 2 लोग होंगे, एक होगा काउंसलर और एक होगा काउंसलिंग. दैट मीन्स जो दे रहा है वो काउंसलर और जो ले रहा है दैट इज काउंसलिंग. क्लियर? डन बाय प्रोफेशनली, ये आपने ध्यान रखना है, दैट शुड बी डन बाय प्रोफेशनली टू रिजॉल्व सोशल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. चाहे वो प्रॉब्लम आपकी सोशली हो, पर्सनल हो, साइकोलॉजिकल, एनी प्रॉब्लम, बट यू आर डन बाय प्रोफेशनली. दैट मीन्स यू आर पेइंग फीस टू दैम. ठीक है, आपकी मॉम ने आपको कुछ गाइडेंस दी या ये काम ऐसे नहीं बच्चे ऐसे करना है, तो दैट इज योर गाइडेंस. लेकिन सेम चीज़ की आपने ट्रेनिंग ली प्रोफेशनली, दैट मीन्स आप प्रे कर देंगे उस चीज़ के लिए. और काउंसलिंग देते हैं, आपने काउंसलिंग सेशन देखा होगा. काउंसलिंग क्यों ली जाती है? जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम आपकी सोशल भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, एनी प्रॉब्लम. लेकिन आप पर्सनली किसी जगह पर गए, काउंसलर से बात की, आप खुद काउंसलिंग है, काउंसलर आपको गाइड कर रहा है, बता रहा है कि ये स्टेप कीजिए, ऐसा काम कीजिए, तो दैट मीन्स दैट इज काउंसलिंग. गाइडेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें काउंसलिंग उसका पार्ट है. दोनों का एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं हम. गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस एंड इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गाइडेंस. दैट मीन्स पार्ट है उसका. इट कैन इंक्लूड एज इट कैन इंडिविजुअली और ग्रुप, मतलब आप गाइडेंस किसी इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं और किसी ग्रुप को भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे आपका एक इंडिविजुअल एट अ टाइम होना चाहिए. ठीक है,
इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हम कभी देखा होगा आपने, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर हमें इंडिविजुअली एग्जामिन करता है। ऐसा नहीं है कि 10 पेशेंट और बैठे हैं और आपको भी उनके सामने ही आप प्रॉब्लम दे रहे हैं और वो भी सुन रहे हैं, डॉक्टर भी सुन रहे हैं, नहीं। इंडिविजुअली आप उस डॉक्टर जो होंगे वो पेशेंट को अटेंड करेंगे, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे कि क्या डायग्नोस करने की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है इन्हें, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दैट इज काउंसलिंग। ठीक है। एजुकेशनल, पर्सनल एंड वोकेशनल, अभी इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। ये गाइडेंस आपकी एजुकेशनल भी हो सकती है, वोकेशनल भी हो सकती है और पर्सनल भी हो सकती है। हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इमोशंस। यूजुअली काउंसलिंग दी जाती है जब आपको मेंटल हेल्थ और इमोशंस या आपके इमोशन इम्बैलेंस हो गए हैं, इमोशनली यू आर डिप्रेस्ड, और तब आप काउंसलिंग करते हैं कि आप यू आर पेइंग समथिंग। तो वो तब होगा जब आपको सच में सिवियर कोई प्रॉब्लम है। यूं ही तो नहीं आप किसी काउंसलर के पास जाएंगे और पेमेंट देकर आएंगे। जैसे कि डाइवोर्स के लिए कई बार होता है कि मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काउंसलर्स हैं। मैरिज काउंसलर हैं, आपके डिप्रेशन के लिए काउंसलर हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर हैं। तो दैट मीन्स 2 पर्सन होंगे, वन इज काउंसलर एंड अदर वन इज काउंसलिंग। क्लियर? एनी पर्सन कैन प्रोवाइड गाइडेंस, एनी वन, whether your parents, whether your teacher, anyone can provide guidance, जो वो भी knowledgeable है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। इसके लिए आपको एक प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होगा। इफ यू आर डूइंग काउंसलिंग तो यू नीड अ लाइसेंस फॉर दिस। अगर आप मैरिज काउंसलर हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। मेडिकल काउंसलर हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनल वर्ड लग गया। प्रोफेशनल मीन दैट मीन्स यू शुड डन इन अ प्रोफेशनल वे। ठीक है, प्रोफेशनली के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। आई होप आपको गाइडेंस, काउंसलिंग एंड डिफेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ गाइडेंस। फर्स्ट वन इज एजुकेशनल गाइडेंस, नेक्स्ट वन इज वोकेशनल गाइडेंस एंड थर्ड वन इज पर्सनल। हम तो नाम से समझेंगे, हमने कुछ ज्यादा नहीं समझना, जो लिखा हुआ है वही मीनिंग है। आपने हमेशा कंसेप्ट फॉर्मेशन की तरफ जाना है, फिर कितने भी क्वेश्चंस आए आप बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज एजुकेशनल गाइडेंस। क्या है एजुकेशनल गाइडेंस? एजुकेशन गाइडेंस क्या मतलब कि एजुकेशन एस्पेक्ट में आपको गाइडेंस चाहिए। एजुकेशन में कौन लोग होते हैं? टीचर, स्टूडेंट। क्लियर? तो टीचर और स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? टीचर टू स्टूडेंट होती है यूजुअली, क्योंकि स्टूडेंट तो गाइड नहीं देंगे ना। यूजुअली टीचर टू स्टूडेंट होती है, स्टूडेंट कैन गाइड बट टीचर टू स्टूडेंट। एजुकेशनल प्रॉब्लम के लिए एक बात करेंगे आप, जो भी प्रॉब्लम होगी दैट शुड बी कनेक्टेड विद एजुकेशन एस्पेक्ट। चॉइस ऑफ स्टडी की व्हाट टू चूज, क्योंकि टीचर जो है ज्यादा एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ही गाइडेंस दे सकते हैं। तो टीचर जो है एक्सपर्ट हैं, जब स्टूडेंट चूज कर रहे होते हैं अपना एरिया ऑफ स्ट्रीम कि वेयर दे वांट टू गो, वेदर दे चूज कॉमर्स, वेदर दे चूज आर्ट्स और साइंस, दैट मीन्स टीचर कैन गाइड कि क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट उनके लिए सूटेबल रहेगा। और ये जो आपका एस्पेक्ट है दैट शुड बी एजुकेशनल गाइडेंस। ठीक है। फेलियर, रेमेडियल टीचिंग, आपने कोई, आपके टीचर ने, रेमेडियल टीचिंग मीन्स कि टीचर ने कोई प्रॉब्लम डायग्नोस की कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम है, रीडिंग डिसऑर्डर है, राइटिंग डिसऑर्डर है, या उसे मान लीजिए अकाउंट्स का कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा और कंसेप्ट फॉर्मेशन नहीं है, उसे पता लग गया टीचर को कि डायग्नोस कर लिया। डायग्नोस मीन्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस या प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। अब टीचर को जब पता है कि क्या प्रॉब्लम है तो उसके लिए रेमेडियल टीचिंग देंगे कि उसे कैसे रेमेडी दे रहे हैं ना, कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो दैट्स योर एजुकेशन एस्पेक्ट टोटली। तो एजुकेशन गाइडेंस। नेक्स्ट वी हैव वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशन दैट मींस योर करियर। चूजिंग अ जॉब, आप किस जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है। डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं इसके लिए, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या एस्पेक्ट है, पर्सनैलिटी कैसी है आपकी। कई बार कुछ आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं आप जॉब करने के लिए नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो जॉब या नौकरी करने के लिए नहीं है आप। क्यों? जब आप जॉब करते हैं तो आपको टाइम से जाना भी है, आप अपने अपने बॉस खुद नहीं है, समवन इज ट्रीटिंग यू। ठीक है, समवन एक तरीके से कि आप किसी के अंदर जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसी बॉस की परमिशन या उसी बॉस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप जॉब करनी है। बहुत सारे राइट्स हैं हमारे पास कि हम जब जॉब कर रहे हैं तो बेसिक राइट्स हमारे पूरे होने चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। लेकिन आप जब कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके टेस्ट किया जाता है। कई बार स्कूल्स में भी होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये किस टाइप के वोकेशनल के लिए बने हैं, किस जॉब की तरफ इनको भेजना चाहिए। आर्किटेक्चर हम चूज करते हैं तो हमें पता है कि इस पर्सन में वो एबिलिटी है कि इसे आर्किटेक्चर बनना चाहिए। एप्टीट्यूड, वी आर फाइंडिंग अबाउट द एप्टीट्यूड।
ठीक है, कि हम बस उनकी इंटेलिजेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये सब करियर से रिलेटेड है कि हम वोकेशन चूज करके दे रहे हैं कि वो बिजनेस एस्पेक्ट से हैं तो उन्हें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ दिया जाए, या वो जॉब एस्पेक्ट से हैं, या वो बहुत ही अच्छे हैं काम करने में, दिए हुए काम को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने में, कोई भी काम है तो उसको उस एस्पेक्ट से किया जाएगा। तो दैट मीन्स योर करियर। ठीक है, और जो नौकरी का मैंने एग्जांपल दिया है, डोंट टेक इट पर्सनली, बिकॉज उसका मेरा मोटो ये नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकर हैं। नो, आई डजंट मीन दैट। नौकरी यहाँ मीन्स कि आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, तो इतने बड़े सीईओ हैं कंपनी के भी, और प्रोफेशनली आप जॉब करते हैं, तो आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना होता है, और दिए गए काम को, स्पेशली आपको दिए गए काम को कंप्लीट करना होता है। तो ठीक है, दैट इज योर वोकेशन, मीन्स योर करियर, चूजिंग अ जॉब। ठीक है, तो इसके लिए आपके डिफरेंट टाइप के टेस्ट भी होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट की, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, किस टाइप की गाइडेंस में आप यूज करेंगे, वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल नाम क्या है, पर्सनल, दैट मीन्स पर्सनली आप गाइडेंस कर दे रहे हैं, पर्सनल प्रॉब्लम आ जाएंगी, आप किसी के बिहेवियर को डेवलप कर रहे हैं, फैमिली, होम, आपका फिजिकल डिसेबिलिटी है, सोशल रिलेशनशिप है, ये सब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें जो होंगी, दैट्स योर पर्सनल गाइडेंस। एजुकेशनल, एजुकेशन एस्पेक्ट्स, वोकेशनल, योर करियर एस्पेक्ट्स, पर्सनल, योर पर्सनल एस्पेक्ट। ठीक है, क्लियर। नाउ वी हैव काउंसलिंग, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। तो 3 टाइप की है, डायरेक्टिव, विच इज ऑल्सो नोन एज पर्सपेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव। डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिव। अब डायरेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो देख लीजिए दिया किसने है, E.G. विलियमसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रपोनेंट कौन है, E.G. विलियमसन। ठीक है, काउंसलर सेंटर है, ये जो आपकी अप्रोच है ये काउंसलर सेंटर है। काउंसलर जैसे जैसे बताएगा, काउंसलिंग वैसे वैसे फॉलो करेगा। इस जो डायरेक्टिव, देखो हमने तो नाम से समझना है, यू आर गिविंग डायरेक्शंस। डायरेक्शंस तब दोगे ना जब आपको पता होगा। आप किसी को डायरेक्शंस कब देते हैं, जब आपको पता है कि कहाँ जाना है। आपसे किसी ने आपसे रास्ता पूछ लिया और आपको पता है कि वेयर टू गो, तो आप डायरेक्शंस देंगे ना कि टेक अ लेफ्ट फ्रॉम दिस साइड, टेक अ राइट, दैट मीन्स आपको पता है, दैट मीन्स डायरेक्टिव, यू आर गिविंग डायरेक्शंस। डायरेक्शंस दैट मीन्स दिस अप्रोच इज काउंसलर सेंटर। काउंसलर बताएगा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, काउंसलर का जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है, और काउंसलर प्लान्स एंड डायरेक्ट्स द क्लाइंट्स टू टेक स्टेप्स। काउंसलर ही क्लाइंट को बताएगा क्या स्टेप आपको करना है और क्या स्टेप नहीं करना है। ठीक है, ये एक अजम्पशन पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट क्लाइंट कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ये तभी होता है जब काउंसलर के हाथ में हम सब कुछ देते हैं कि क्लाइंट अपने आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो फिर जैसे हमारे कोच होते हैं, अगर आपके कोच पे आप डिपेंडेंट हैं, आपको पता है कि आपका कोच आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे, तो जो भी वो कहते हैं आप वो करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ऐसे इस तरीके से कीजिए तो आप करेंगे, आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, आपको पता है कि वो आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं। आपने कितनी मूवीज देखी होंगी, तो उसमें जो भी कोच बता रहे होते हैं उस वक्त लगता है कि क्या करवा रहे हैं हमसे, लेकिन वो आपके बेस्ट के लिए होता है। तो दैट मीन्स ये यहाँ पे जो आपकी होगी डायरेक्टिव, वी आर गिविंग डायरेक्शंस, दैट मीन्स काउंसलर बेस्ड। ओके, E.G. विलियमसन ने दिया था। नेक्स्ट वी हैव नॉन डायरेक्टिव और क्लाइंट सेंटर्ड प्रोसेस, कार्ल रोजर्स ने दिया था, इसे ये आपने याद रखना है, E.G. विलियमसन एंड कार्ल रोजर्स। ये क्लाइंट सेंटर है, यहाँ पे जो काउंसली है वो बताएगा कि क्या करना है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है, इसमें टीचर आपके हो सकते हैं एज अ काउंसलर, क्योंकि टीचर को ज्यादा अच्छा पता है। इसमें स्टूडेंट, जब स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछने में आते हैं ना कि मैम इसका क्या है, आपने टीच कर दिया और आपने सब बता दिया, ठीक है, अब स्टूडेंट को एक क्वेरी है, अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई है, तो वो पूछेंगे कि मैम इसका आंसर बता दीजिए, इसका ऐसे क्या करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, नॉन डायरेक्टिव, अब हम सिर्फ सुन रहे हैं अच्छे से, उनको फिर बताएंगे उनके हिसाब से। तो यहाँ पे ज्यादा काउंसलिंग का पार्ट है। ठीक है, काउंसलिंग क्लाइंट का पार्ट है, is to create, counselor is only to create an atmosphere in which client can work out his problem. काउंसलर जो है कैसा एनवायरनमेंट बनाता है ताकि काउंसली अपना काम या क्लाइंट अपने काम को अच्छे से कर पाए। ठीक है, इमोशनल एलिमेंट ज्यादा होगा, स्ट्रेस होगा उस पर। अब आता है इलेक्टिव, इन दोनों को मिला देंगे। और इलेक्टिव सब्जेक्ट सुना होगा आपने, यू कैन चूज एनीवन, जब आपका मन करे आप डायरेक्टिव चूज कर लीजिए, जब आपका मन करे नॉन डायरेक्टिव। तो नाम से ही समझिए इसको, देखिए इलेक्टिव कभी आपने डायरेक्टिव चूज किया, कभी नॉन डायरेक्टिव, तो कॉस्ट इफेक्टिव अच्छा हो जाएगा। मोर फ्लेक्सिबल, आपने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। मोर ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर लेंगे अकॉर्डिंग टू यू।
और लेकिन एक लिमिटेशन है, इसमें आपका काउंसलर का रोल डिसाइड है ज़्यादा होगा, इसमें काउंसलर का रोल डिसाइड है कम होगा, इसमें आप रोल डिसाइड नहीं कर पाते, कभी आप डायरेक्टिव कर रहे हैं तो कभी नॉन डायरेक्टिव। आई होप आपको इतना समझ आ चुका है। एक बार रिवाइज करते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस मीन्स आप किसी को गाइड कर रहे हैं इंडिविजुअली और आपको नॉलेज है उस एरिया में, यू आर गिविंग डायरेक्शंस, यू आर गिविंग गाइडेंस, ठीक है। अब काउंसलिंग जो है पार्ट है गाइडेंस का। काउंसलिंग होगी, सेम गाइडेंस होगी लेकिन प्रोफेशनली, एक काउंसलर होगा, एक काउंसलिंग होगी, ठीक है। गाइडेंस और काउंसलिंग का ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव है, इसका पार्ट है, इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों हो सकते हैं, इंडिविजुअली एट अ टाइम और पर्सनल ओकेशनल सब आ जाएंगे इसमें। टाइप्स ऑफ गाइडेंस में आपके 3 हैं। एजुकेशनल, यू आर कंसिडरिंग अबाउट द एजुकेशनल एस्पेक्ट्स। वोकेशनल, यू आर कंसिडरिंग योर करियर और जॉब। योर थर्ड वन इज पर्सनल, दैट मीन्स यू आर डूइंग योर पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल में आ जाएगा, सोशल फैमिलीज सब आपका। इसके बाद आती है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। First one is directive and perspective. You are giving direction to someone. That means counselor part is more important and given by E.G. Williamson. Fine. Next we have non-directive. कार्ल रोजर्स ने दिया था इसे। और जो आपका क्लाइंट सेंटर अप्रोच है, क्लाइंट बताएगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वो ज़्यादा पार्ट रहेगा। इलेक्टिव यू कैन इंक्लूड बोथ, तो आपका ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, मोर फ्लेक्सिबल, मोर ऑब्जेक्टिव, ओके। बट वन लिमिटेशन इज देयर, दैट मीन्स कि यू कैन नॉट डिसाइड द रोल ऑफ अ काउंसलर। कभी आप डायरेक्शन चूज कर रहे हैं तो कभी नॉन डायरेक्शन, तो आप काउंसलर का रोल डिफाइन नहीं कर पाते। दिस इज द ओनली लिमिटेशन इलेक्टिव काउंसलिंग। नेक्स्ट क्लास में इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करूंगी मैं। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।